और अंधभक्त भी आज इन्हीं को सहयोग किए होते अकेले चुनाव लड़ने चल गए, अकेले युद्ध के मैदान में उतर गए, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। माननीय नीतीश कुमार होते, अखिलेश यादव होते, ममता बनर्जी होती, अगर सभी लोग होते तो आज भारी बहुमत के साथ कांग्रेस इन तीनों राज्यों में चुनाव जीत गई होती। एक लोकसभा सांसद को विधानसभा में लाने की क्या जरूरत थी? हार का कारण तो वही है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल था राजनीति का, लेकिन अब देखना होगा 2024 यानी फाइनल राजनीति का क्या रुख लाता है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। तमाम कार्यकर्ताओं में अभी भी खुशी की लहर देखने को बनती है, लेकिन अब बात करेंगे कि क्या ये खुशी की लहर 2024 फाइनल में भी देखने को मिलेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड से शैलेंद्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक सेमीफाइनल था जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत कर आई है और अभी भी खुशी देखने को मिल रहा है। क्या अब ये खुशी राजनीति का फाइनल 2024 जब होगा वो कायम रहेगा? देखिए राजा जी, मैं इतना ही कहूँगा कि जो चुनाव हुआ था, जिस तरह से गणराज्य होते हैं उसी तरह भारत देश के शासन व्यवस्था के वो राज्य हैं। राज्यों के चुनाव थे और राज्यों के चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। जहां तक हार का सवाल है, मैं आपको निश्चित तौर पे बता दूं कि हार का सबसे जो मुख्य कारण रहा है वो ये रहा है कि हमारी जो इंडिया गठबंधन बनाई गई थी, जिसके हम सभी सदस्य हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं कि कितने समाजवादी, कितने बड़े नेता हैं, इन पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। कोई दाग नहीं जिनके दामन पर हो। इनके साथ एक से एक महारथी थे, एक से एक योद्धा थे, एक से एक वीर थे, लेकिन इन लोगों ने किसी को अपने साथ नहीं लिया। हमारे नीतीश जैसे भीष्म पितामह को भी सुला दिया, अकेले चुनाव लड़ने चल गए, अकेले युद्ध के मैदान में उतर गए, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस चुनाव में माननीय नीतीश कुमार होते, अखिलेश यादव होते, ममता बनर्जी होती, अगर सभी लोग होते तो आज भारी बहुमत के साथ कांग्रेस इन तीनों राज्यों में चुनाव जीत गई होती और अंधभक्त भी आज इन्हीं को सहयोग किए होते। लेकिन सबसे बड़ी भूल वही हुई कि अपने गठबंधन के सभी सदस्यों को साथ नहीं लेना इनके पराजय का मुख्य कारण है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से हार हुई है महागठबंधन की, ऐसा लग रहा है कि आपके कहने के अनुसार कि कप्तानी नहीं हो पाई है ढंग से। क्या राजनीतिक कप्तानी ये फाइनल में देखने को मिलेगा या अभी से ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है? फाइनल में तो निश्चित तौर पे कप्तानी, इस बार देश का कप्तान जो सबके दिमाग में है वो एक ही चेहरा है। हर कोई जानता है कि इस बार कप्तानी कौन करेगा और कौन कप्तान होगा देश का। आप देख रहे हैं बीजेपी जहां जहां भी जीती है, सभी जगह कितने सांसदों को इन्होंने त्याग पत्र दिलवा करके चुनाव लड़वाया विधानसभा में। एक लोकसभा सांसद को विधानसभा में लाने की क्या जरूरत थी? निश्चित तौर पे यही बहुत भयभीत थे। हमारे कैप्टन नहीं उतरे, फील्डिंग ठीक से नहीं हुआ, बॉलर ठीक नहीं रहा, तो ये खेल हार गए। लेकिन लोकसभा में विश्व विजय का दर्जा लेकर के भारी बहुमत के साथ नीतीश कुमार हिंदुस्तान के राजनीति के भीष्म पितामह बनने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनने से
चूंकि सारे गुण उनमें विद्यमान हैं, उनके जैसा योग्य हिंदुस्तान के राजनीति में आज कोई नहीं है। निश्चित तौर पे भारत के अगले प्रधानमंत्री की उम्मीद लगा सकते हैं, अगले प्रधानमंत्री की कल्पना आप कर सकते हैं। सर, सवाल यह है कि एनडीए की तरफ से मोदी जी कप्तानी कर रहे हैं, लगातार 5 राज्यों में भी किया है उन्होंने, और मोदी चेहरा ही 3 राज्यों में उनको जीत भी दिलाई है। सवाल यह है कि महागठबंधन की तरफ से कप्तानी चेहरा अभी तक साफ नहीं हो पाया। हार का कारण तो वही है ना, मैं पहले भी कहा कि अगर कप्तानी चेहरा साफ होता और उनके साथ जो हमारे योद्धा हैं, अगर सभी योद्धा उतरे होते जिसका नाम मैंने पूर्व में लिया है, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि पराजय भाजपा की सुनिश्चित थी और हमारा टीम भारी मतों से विजय होता और आज कांग्रेस की 3 राज्यों में पताका फहर रहा होता। तो क्या माने अब 2024 में अगर कप्तानी चेहरा सामने नहीं आएगा महागठबंधन का, तो फिर कैसे देख रहे हैं इसको? महागठबंधन का चेहरा तो आना ही है। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आज देश का हर बच्चा, हर नागरिक, हर कोई चाहता है कि नीतीश कुमार सामने आए, नीतीश कुमार आए। जैसे ही नीतीश कुमार के नामों की घोषणा होगी, आप देखेंगे कि पूरा देश नीतीशमय हो गया, नीतीशमय, और हर कोई इंडिया गठबंधन के पीछे होगा। 3 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। यही तो राज है उनके विजय होने का। वो स्वागत नहीं, वो एक प्रचार था, वो एक विज्ञापन था। मैं भी इतने दिनों से राजनीति में हूँ और इतने राजनीतिज्ञों को, इतने प्रधानमंत्री को देखा हूँ। लोकसभा में जब भी कोई विजय होता है या विजय पताका लहराता है, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग उनके टेबल पर जाकर उनको शुभकामना बधाई देते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा विश्व में प्रदर्शन किया जा रहा था, पूरा विश्व लाइव देख रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे कि फिर 24 में हम होंगे कामयाब। मोदी जी, मोदी हैं तो मुमकिन है। ये क्या हो रहा है? लोकसभा की ऐसी परंपरा, लोकसभा का ऐसा ट्रेडिशन न था और न है। आप देखेंगे कि ये मात्र एक प्रदर्शन, पूरा विश्व जान रहा है कि 3 राज्यों में इन्होंने विजय पताका फहराया है। फिर उसके बाद लोकसभा में इतने तालियों बजवाने का क्या औचित्य था? निश्चित तौर पे एक मुफ्त में प्रचार करने का साधन था, जिसका कि लोकसभा से पूरे विश्व में प्रसारित किया गया। चलिए, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड से शैलेंद्र कुमार, जिन्होंने बखूबी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जीत के बाद जो स्वागत हो रहा है वो एक प्रचार है। अब देखना ये होगा कि क्या जीत के बाद सेमीफाइनल तो कहा जा रहा है इसको, लेकिन 2024 जब फाइनल मुकाबला होगा, आखिरकार कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी टुडे एक्सप्रेस, दिल्ली।